Good morning, dear children. Today is my second online class. I am going to teach you about universe. In the first chapter to your book, we should know about the universe. हम लोग जानना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है. What is universe? ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड एक अपार क्षेत्र है, एक अपार विशाल क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह और आकाश गंगा आते हैं. ये सभी मिलकर के जो है यूनिवर्स का निर्माण करते हैं. तो इसका हम डिफाइन इस प्रकार दे सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इंक्लूडिंग द सन, the moon, the stars, the planets and the galaxies. तो ये सभी मिल करके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सभी जो है इसी यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं. तो अब हम लोग आगे इसकी जानकारी चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में. हाउ डिड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हमें जानना है. हाउ डिड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में चर्चा करेंगे. साइंटिस्ट्स होल्ड द व्यू दैट यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय बिग बैंग. इट इज बिलीव्ड that billion of years ago there was a big explosion or a big and a huge fireball was created. This is known as the Big Bang. The fireball eventually pulled and formed teeny particles and then grew bigger into galaxy. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह बिग बैंग से हुआ है. तो इट इज बिलीव्ड दैट बिलियंस ऑफ इयर्स एगो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 3 अरब वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी पर जो है यहाँ पर विस्फोट हुआ था. एक बड़ा विस्फोट हुआ और उससे जो है एक आग का गोले का निर्माण हुआ. दिस नोन एज द बिग बैंग, उसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं. द फायरबॉल इवेंचुअली कूल्ड, जब आग की गोला अंत में ठंडी हो गई, फॉर्म टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों में बदल गए, एंड देन तब जाकर ग्रू बिगर इनटू ए गैलेक्सी, तब जाकर के एक बड़ा आकाश गंगा का निर्माण हुआ. नाउ वी स्टार्ट मिल्की वे. अब मैं आकाश गंगा के विषय में बताने जा रहा हूं. द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. यह जो आकाश गंगा है यह पृथ्वी और सौर मंडल का घर है, उसका निवास है मिल्की वे. इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स, most of which are not visible from Earth. इसके अंतर्गत लगभग 200 अरब तारे हैं जिसको हम पृथ्वी पर से नहीं देख सकते हैं. Everything we see in the sky is a part of Milky Way galaxy. आकाश गंगा में जो तारे हैं, सूर्य हैं, बहुत सारे प्लेनेट हैं, उसको हम पृथ्वी पर से देखते हैं. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट्स. पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है. द अर्थ, सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज a teeny part of the Milky Way galaxy. ये जो पृथ्वी है, सूर्य है
और सौर मंडल के जो बाकी जो भाग है वो आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा अंग है। इट इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा, इसी को हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट द सन। अब हम लोग बताना चाहते हैं कि सूर्य क्या है। व्हाट इज सन? द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वह सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, वह केंद्र में है। सूर्य जो है वह सौर मंडल के केंद्र में है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सूर्य जो है वह बहुत गर्म गैसों का एक विशाल मिश्रण है। ह्यूज बॉल, एक बड़ा गेंद है गैसों का, गर्म गैसों का एक मिश्रण है। इट इज मेनी टाइम बिगर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट अर्थ। सूर्य जो है वह हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। द सन इज इंपॉर्टेंट टू यूज बिकॉज, सूर्य महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए क्योंकि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। यह हम लोगों को उष्मा और ऊर्जा प्रदान करती है। प्लैनेट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। सूर्य की रोशनी से पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं। द सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है वह ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक माध्यम है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूर्य से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। व्हाट इज सोलर एनर्जी? तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। इट इज यूज्ड टू कुक फूड। इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए। टू लाइट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों में। एट नाइट, रात में गलियों में बल्ब रोशनी के रूप में। एंड इवन टू रन कार्स, और गाड़ी चलाने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट कॉन्स्टलेशन। का मतलब होता है तारों का समूह, जिसको हम लोग नक्षत्र भी बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टलेशन? क्या होता है? स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न इन द नाइट स्काई। कहता है कि आप रात में खुले आसमान में ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको जो है तारों के समूह दिखाई पड़ेंगे। सच ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इस प्रकार जो तारों के जो समूह है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। वी एक्सप्लेन द 8 planets. A planet is a round celestial body that moves around the sun in its orbit. It is the fixed path along which a planet moves around the sun. ग्रह सूर्य की चारों ओर घूमती है। इट इज द फिक्स्ड पथ। इसका जो पथ है वह निश्चित है। along which a planet moves around the sun. यह निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। Planets are made of different materials such as rocks, metals and gas particles. ग्रहों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे चट्टानें, धातुएं और छोटे छोटे गैस के कण से बना है। देयर आर 8 planets in our solar system. हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सच एज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। An easy way
The four planets that orbit close to the sun are called inner planets. चार ग्रह सूर्य के कक्ष के समीप है, जिसको हम लोग इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, सच एज मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। यह सूर्य के समीप है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। नेक्स्ट, these planets are made of rocks and have few or no moons. ये ग्रह बने हुए हैं चट्टानों से और कुछ मून्स। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। शुक्र सबसे बड़ा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मार्स इज रस्टी रेड इन कलर एंड सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह वह लाल रंग का दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? इसका आंसर बोलेंगे मार्स प्लैनेट। अब मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूँ। आगे की पढ़ाई अगले क्लास में होगी। कुछ होमवर्क्स हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह से बना कर रखेंगे, जिससे अगले सप्ताह में देखा जाएगा। फर्स्ट में है व्हाट इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। सेकेंड है व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम मेड ऑफ। थर्ड व्हाट इज मिल्की वे। फोर्थ डिफाइन बिग बैंग। इस सब की विषय के बारे में पढ़ाई हो चुकी है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप लोग इसको सही तरह से अपने घर में बना करके रखेंगे। अगले दिन मैं इसे करेक्शन कर लूँगा।